हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे वरुथनी एकादशी व्रत कथा और इसका महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। प्राचीन समय में मांधाता नाम के एक महान और धर्मात्मा राजा थे। वे अपने राज्य में न्याय और धर्म का पालन करते थे तथा भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन राजा मांधाता वन में तपस्या कर रहे थे। तभी एक भयंकर भालू ने उन पर हमला कर दिया और उनके पैर को चबा डाला। राजा बहुत पीड़ा में थे, परंतु उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण नहीं छोड़ा। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने राजा को उस संकट से बचाया। लेकिन राजा का पैर घायल हो चुका था। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, यदि आप वरुथनी एकादशी का व्रत करेंगे तो आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और आपका शरीर पुनः पूर्ण हो जाएगा। राजा ने श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनका शरीर फिर से स्वस्थ और पूर्ण हो गया। उन्हें सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्णदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों में बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभवश कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वालों को 10वीं तथा द्वादशी के दिन निम्नलिखित 12 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, उड़द की दाल, मसूर की दाल, चना, कोदो, साग, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन करना, शराब, स्त्री प्रसंग, बैल की पीठ पर सवारी करना। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, हिंसा करना, क्रोध करना तथा असत्य भाषण करना आदि सब त्याग देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस दिन रात्रि जागरण करके भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वह पाप मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। यमराज से डरने वाले व्यक्ति को अवश्य ही वरुथनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने या सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। जय श्री कृष्णा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।